श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को शिव मंदिर में शाम की पूजा कैसे करना चाहिए और क्या क्या अर्पित करना चाहिए। जो भी मैं आप सभी को शिवलिंग इस वीडियो में आप पूजा देखेंगे, इसमें साक्षात स्वयं से चंद्रमा भी बने हुए हैं शिव जी में, जिसका आप दर्शन भी करेंगे। और आप अगर शिव मंदिर जाते हैं तो शाम की पूजा कैसे करें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये जो शिव मंदिर है ये मेरे मायके का शिव मंदिर है, जहाँ पे मैंने बचपन से भगवान शिव की पूजन आराधना की है। और वही शिव मंदिर में मैं आपको अपनी पूजा विधि शाम की आपको शेयर करूँगी कि कैसे हमें शिव मंदिर में जाके करना चाहिए। और शिवालय में प्रदोष काल में जाने का भी विशेष महत्व होता है। दो कार्य अगर आप अपना लेते हैं तो जीवन के दुख कष्ट जरूर समाप्त होते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। प्रदोष काल यानी जो सूर्यास्त के आधे घंटे और आधे घंटे समय से पहले और आधे घंटे समय के बाद का जो समय होता है वह होता है प्रदोष काल। और प्रदोष काल के समय में अगर आप शिवालय यानी शिव मंदिर में जाके भगवान शिव की पूजा शुरू करते हैं तो शिव जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे में शाम की पूजा कैसे की जाए, बिल्कुल सरल विधि से आप ज़रूर देखें। जो ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग में स्वयं साक्षात चंद्रमा बने हुए हैं, जो कि मैंने अपने आंखों के सामने बनते हुए देखा है। और भगवान शिव की ऐसी कृपा शायद ही देखने को मिलती होगी। बचपन से मैंने इस मंदिर में भगवान शिव की आराधना पूजन किए हैं, और जब भी मैं आती हूँ यहाँ पर तो भगवान शिव की पूजन आराधना फिर से शुरू कर देती हूँ। शाम के समय में हम सभी को एक लोटा जल भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए, भगवान शिव के मूल मंत्रों के जाप के द्वारा। उसके बाद हमें गीला चंदन, जैसे पीला चंदन, लाल चंदन हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। शाम के समय सिर्फ भस्म लगाना चाहिए। तो आप शिवलिंग को देख सकते हैं, जो कि आप देख लीजिए कि चंद्रमा बने हैं। ये शिवलिंग पूरा एकदम प्लेन थे। ये जो है 2 साल पहले इसी तरीके से इस शिवलिंग में चंद्रमा बने। हमारे घर में महामृत्युंजय का जप चल रहा था, 5वें दिन रुद्राभिषेक था, उसी समय ये शिवलिंग में चंद्रमा बने। ये साक्षात भगवान शिव की ही कृपा है। और जब भी मैं अपने घर आती हूँ तो मैं भगवान शिव की सेवा तब तक रहती हूँ तब तक मैं स्वयं करती हूँ। तो आप सभी जब शाम की पूजा करने जाते हैं शिवालय में तो 1 लोटा जल अर्पित करिए, 1 चावल का दाना, 1 बेलपत्र और सिर्फ भस्म लगाइए। जो सफ़ेद वाली भस्म होती है शाम के समय हमें जो है लगाना चाहिए भगवान शिवलिंग पर। और उसके बाद 1 दीपक जलाना चाहिए, धूपबत्ती जलाना चाहिए, और वहीं पर बैठ करके मंत्र का जाप ज़रूर करना चाहिए। 1 ही माला आप करें, अगर समय हो तो ज़रूर करें। और साथ में दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए। जब आप दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करना शुरू करते हैं प्रदोष काल के समय में, शाम के समय में शिव मंदिर में जा कर के, तो आपके सभी प्रकार के रोग, कष्ट, कलह, कलेश, दरिद्रता सभी चीज़ें समाप्त हो जाती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको शाम के समय शिवालय में अगर आपको जाने का सौभाग्य मिलता है तो इसी तरीके से आप सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। भोग में आप चाहे जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन घर की बनी हुई चावल की खीर बना के ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। अगर आप प्रतिदिन शाम के समय शिवालय नहीं जा पाते हैं तो आप प्रदोष और मासिक शिवरात्रि के दिन इसी तरीके से प्रदोष काल के समय श्रृंगार जरूर करें। शाम के समय भगवान शिवलिंग पर सिर्फ भस्म अर्पित की जाती है, तो आप भस्म अर्पित ज़रूर से ज़रूर करें। तो ये मेरे घर यानी मायके का शिवालय है, शिव मंदिर है, जहाँ पर मैं शाम की पूजा आपको शेयर कर रही हूँ। और कैसे शिवलिंग का हमें श्रृंगार करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, यह भी मैं सुबह की पूजा विधि आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और घर में शिवलिंग विराजमान है, उनकी पूजा हमें कैसे करना चाहिए वह भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और शिव मंदिर में जो हम प्रदोष काल के समय में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आपको 1 लोटा जल और भस्म, मान लीजिए सुबह आप नहीं जा पाते हैं तो प्रदोष काल के समय में आप सिर्फ भस्म, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं। और जो लोग प्रतिदिन सुबह जाते हैं तो अगर आप शाम को नहीं जा पाते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप प्रदोष के और मासिक शिवरात्रि के दिन जा सकते हैं। अगर आप ये नियम निरंतर बनाना शुरू करते हैं तो शिव जी की कृपा ज़रूर प्राप्त होती है। 1 माला हमें ज़रूर करना चाहिए और अपना स्वयं का माला रखना चाहिए, स्वयं का जो है वो मुखी रखना चाहिए, जिसमें आप माला रख के मंत्र का जाप कर सकें।
अगर आप शिवालय में एक मंत्र का जाप माला करते हैं तो कई लाख आपको मंत्र करने का जाप का फल मिलता है। तो इसीलिए अगर आसपास शिवालय है तो शाम के समय बिल्कुल सरल विधि से 1 लोटा जल, 1 चावल का दाना, भस्म और 1 बेलोपत्र अर्पित करके दीपक धूपबत्ती दिखा करके मंत्र का जाप आप जरूर करें और दरिद्र दहन स्त्रोत का पाठ जरूर करें, जिससे सभी प्रकार के रोग, कष्ट, कलह, क्लेश समाप्त होते हैं। तो यह मेरे मायके के घर के शिव मंदिर है, जहाँ पर मैं अपनी शाम की पूजा, और मंगलवार का दिन था तो सुंदरकांड का पाठ भी हो चुका है। तो इसी तरीके से हम जहाँ भी रहें अपनी पूजा का नियम बना के रखना चाहिए। और अगर आपको शिव मंदिर कहीं भी जाते हैं मिल जाता है तो आपको भगवान शिव का श्रृंगार जरूर करना चाहिए। जब हम शिवलिंग का श्रृंगार करते हैं भगवान शिव की कृपा हमें जरूर प्राप्त होती है। तो आप सभी शाम के समय सिर्फ इसी तरीके से पूजा की जाती है। डमरू घंटी बजा के भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। कपूर जला के कर्पूर गौरम करुणावतारम ज़रूर करना चाहिए और 3 बार ताली और हर हर महादेव करके भगवान शिव के द्वार को प्रणाम करके अपने घर को जाना चाहिए। अगर आप यह नियम बनाते हैं तो निश्चित ही जीवन में शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप सभी को शिव मंदिर से भी जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। शिव लिंग का श्रृंगार हमें कैसे करना चाहिए इसकी भी वीडियो मैं शेयर करूंगी, और अपने ससुराल के गांव के शिव मंदिर और कुल देवी देवता की पूजा हमें क्यों करना चाहिए ये भी शेयर करूंगी। प्रदोष कब है ये भी मैं आपको जल्द ही वीडियो शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर